स्नेहन स्वेदन से स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली पूर्व कर्म है पंचकर्म के, तो उन्हीं से स्टार्ट करते हैं, देन वमन विरेचन पे चलेंगे। तो पूर्व कर्म में है स्नेहन और स्वेदन, पंचकर्म के पूर्व कर्म में। कुछ ऐसे भी आचार्य हैं जिन्होंने इसके पूर्व कर्म में कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है, जैसे डल्हन आचार्य ने पूर्व कर्म में पाचन को भी ऐड किया है। स्नेहन स्वेदन तो है ही, पाचन भी उन्होंने ऐड कर दिया है। इवन आप अभी भी देखोगे तो कुछ जो कुछ क्या ऑलमोस्ट ऑल प्रैक्टिशनर जो है, जैसे ही बंदे आता है पेशेंट, तो आम अवस्था ऐसे मानी ही हुई होती है लगभग सभी ने, कहा आम तो होता ही है जनरली पेशेंट के अंदर, तो पहले उसको दीपन पाचन देते हैं ताकि उसकी आम अवस्था खत्म हो जाए, ऐसा मानते हैं जनरली। तो फिर स्नेहन स्वेदन वगैरह दे के शुरू करते हैं। तो पाचन दीपन बहुत से लोग कराते हैं, तो उन्होंने भी डलन का भी अपना मत रहा, उन्होंने जो है पूर्व कर्म में पाचन को रखा है। आयुर्वेद प्रकाश एक बुक है माधवकर की लिखी हुई 17th AD की, माधवकर जो है ब्रैकेट में जो है ये इसके राइटर हैं। इन्होंने क्या किया, स्नेहन स्वेदन को पंचकर्म में रखा हुआ है, बाकी ने तो पूर्व कर्म में रखा, इन्होंने पंचकर्म में रखा है। आपको पता ही होगा, जैसे अभी मॉडर्न में आप देखोगे तो पंचकर्म के अंदर स्नेहन स्वेदन कुछ इतना, मतलब लेमैन पर्सन के एंगल से पंचकर्म में स्नेहन स्वेदन आया करता है, मतलब अभ्यंग करना, मसाज करना, यही पंचकर्म रह गया है कि नहीं। उसको ये समझ आता है कि हाँ मसाज, अभ्यंग, स्नेहन स्वेदन यही सब पंचकर्म है। तो आयुर्वेद को अच्छा खासा प्रकाशित किया, ठीक है, आयुर्वेद को ऐसा प्रकाशित किया है इन्होंने, स्नेहन स्वेदन को पंचकर्म में रखे कि अभी भी सबको ऐसा लगता है कि स्नेहन स्वेदन पंचकर्म में, तो हो गया ना आयुर्वेद का नाम रोशन। आयुर्वेद को प्रकाशित कर दिया इन्होंने अच्छा खासा, किसने, आयुर्वेद प्रकाश ने। तो पूछा जाए अगर कि किसने स्नेहन स्वेदन को पंचकर्म में रखा है, तो आयुर्वेद प्रकाश ने जो है रखा है, माधवकर उसका राइटर है। ओके, स्नेह जो है दो योनि मानी गई है स्नेह की, योनि का मतलब होता है ओरिजिन, तो जो स्नेह है वो हमको दो जगह से मिल सकता है, प्लांट ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन। तो स्थावर और जंगम ये दो योनि है, चार भेद हैं, घृत, तेल, वसा और मज्जा। गॉट इट। अच्छा, कौन सी सेवन ऋतुएं हैं और उनके क्या अनुपान रहेंगे। तो चार स्नेह हमारे पास, घृत, तेल, वसा, मज्जा, ये आपको ऑलरेडी याद है। ऋतु में आ जाओ आप। घृत चूंकि पित्त पे ज़्यादा एक्ट करता है, तेल वात पे एक्ट करता है, ठीक है, बाकी जो बच जाएंगे वसा मज्जा उनको आप कफ के लिए रख लो। तो घृत जो है पित्त के लिए एक्ट करता है, तो शरद ऋतु में इजीली याद रख पाओगे। तेल वात पे अच्छा काम करता है, तो प्रावृत ऋतु में इजीली याद रख पाओगे। बचे हुए वसा मज्जा जो आपको माधव में याद रखने। माधव का जो महीना है वो बेसिकली वसंत ऋतु में आया करता है, माधव का महीना जो है वो वसंत ऋतु में आया करता है, क्योंकि ये अलग नाम है माधव, बाकी तो सब ऐसे ही थे, शरद प्रावृत रेंज में, इसलिए इसमें हमने वसंत लिख लिया है, इनकेस अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाए तो। अनुपान की अगर बात करें तो घृत जो है वो उष्ण जल अनुपान है, तेल का यूस है, वसा मज्जा का मंड है। इन नोट्स में जितनी भी बातें लिखी गई है, एक भी बात ऐसी नहीं है जो कभी न कभी पूछी गई ना हो, कोई हर बात कभी न कभी कहीं ना कहीं आपको पूछी हुई ही मिलेगी। सेलेक्टेड टॉपिक है, कोई एक्स्ट्रा है ही नहीं कहीं पे, तो आप हर किसी को ऐसे ही मान के चलना कि वो आना है और आया हुआ है। गॉट इट, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे में देखो आप, ये जो बात हमने ऊपर लिखी है उसी का श्लोक है ये। सर्पी सर्दी पातव्यम वसा मज्जा च माधवे तैले प्रावर्षि नाति उष्ण शीते स्नेहम पिबेत नरे। ठीक है, ये चरक का श्लोक है, चरक आचार्य के चरक सूत्र 13 का श्लोक है। यहाँ पे जो यूस अनुपान लिखा हुआ है तैल का, ठीक है, सुश्रुत सूत्र 46 में एक जगह आप देखो तो उन्होंने तैल का अनुपान यूस भी बताया है और साथ में अम्ल कांजी भी बताया। सुश्रुत सूत्र 46 में एक जगह, सुश्रुत सूत्र 46 जो उनका अनुपान वाला चैप्टर है, वहाँ पे तैल का अनुपान जो है यूस और अम्ल कांजी दो बताए हुए। तैल का अनुपान जो है यूस एवं अम्ल कांजी, यूस एवं अम्ल कांजी ऐसे दो बताए हुए। फिर यहाँ पे देखो घृत, तेल, वसा, मज्जा सभी स्नेहों में उत्तम है।
ठीक है। ये सिर्फ 4 ही नाम क्यों हर बार सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि ये 4 घृत, तेल, वसा, मज्जा, ऐसे तो स्नेह और भी हो सकते हैं, उन सब में ये उत्तम है। इनमें भी घृत जो है वो सर्वोत्तम है संस्कार अनुवर्तन के गुण के कारण। इन चारों में सबसे अच्छा कौन है? घृत है, सर्वोत्तम है वो, संस्कार अनुवर्तन के गुण के कारण वो सर्वोत्तम माना गया। अच्छा, एक बात और देखना आप, यहाँ पे एक बात है ना, जैसे कि घृत के लिए उष्ण जल है, तैल के लिए यूस है, वसा मज्जा के लिए मंड है। ऐसा भी कर सकते हैं कि अथवा सभी के बाद, अथवा सभी स्नेह के बाद उष्ण जल का अनुपान, अथवा सभी स्नेह के बाद उष्ण जल का अनुपान। अगर और कुछ ना हो तो कॉमनली गर्म पानी भी सबके साथ जो है दिया जा सकता है, उष्ण जल का अनुपान। बट इसके कुछ एक्सेप्शन है, वो स्नेह जो उष्ण प्रकृति वाले हैं बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियसली उनमें उष्ण जल फिर नहीं देंगे। जैसे कौन कौन से एक्सेप्ट है? भल्लातक तैल और तुवरक तैल। एक्सेप्ट भल्लातक तैल। अब ये बात किसी आचार्य ने अपनी बुक में लिख दी है, किसी आचार्य ने अपनी बुक में नहीं लिखी है, लेकिन जिसने नहीं लिखी है उसके में ये नहीं कि भल्लातक तैल के साथ उष्ण जल दे दिया जाएगा। ओब्वियसली वो कहीं कुछ बातें मिस हो गई लिखते वक्त, तो नहीं लिखी किसी ने। तो ये सुश्रुत और वाग्भट ने लिखी हुई है, चाणक्य में ऐसी नहीं मिलती एज सच जो कंटिन्यूटी में है वहाँ पे। तो भल्लातक और तुवरक के बाद उष्ण जल नहीं देना है। बाकी किसी भी स्नेह के पास, स्नेह के बाद यूजुअली दे सकते हैं। अगर ये चॉइसेज है उष्ण जल, यूस, मंड, तब तो अपनी अपनी चॉइस हो जाएगी, ना हो तो उष्ण जल से काम चलाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। घृत, तेल, वसा, मज्जा सब स्नेह में उत्तम है, इस वाले पॉइंट पे आ जाओ अब आप। उसके बाद देखो घृत सर्वोत्तम है संस्कार अनुवर्तन के कारण, लेकिन ये पॉइंट जो है हमको रट जाता है कि घृत जो है सर्वोत्तम है संस्कार अनुवर्तन के कारण। लेकिन जब तैल वगैरह के आप श्लोका पढ़ोगे तो तैल के श्लोका में ये लिखा हुआ मिलता है, जो हमने जैसे यहाँ पे लिखा, तैल संयोग संस्कारात सर्वरोगापहमतम। तैल जो है उसका संयोग संस्कार अगर कर दिया जाए डिफरेंट डिफरेंट जो सामक चीजें हैं उनके साथ, तो जो तैल जो है वो सभी रोगों को दूर करने में समर्थ होता है। घृत के लिए नहीं कहा गया, मान लो कभी एग्जाम में आया कि संयोग संस्कारात सर्वरोगापहमतम, क्या है, घृत है कि तैल है? तो घृत होता है, ये तैल होता है जो सर्वरोगापहम है, ना कि घृत। क्योंकि कॉमन सेंस से अगर हम इसको ना पढ़ें इसके श्लोका को, तो हमें ऐसा लगेगा कि घृत होना चाहिए, क्योंकि संस्कार अनुवर्तन इस तरह के गुण तो सारे उसमें है, तो संस्कार में बेस्ट वही है संस्कार अनुवर्तन में, तो रोग भी उसी से हरण होना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, ये पॉइंट इनमें आया कर तैल में। सिमिलर बात जैसे ये तो चरकाचार्य की चरक सूत्र 27 की है, सिमिलर बात अष्टांग हृदय सूत्र 5 में भी तैल के लिए मिलती है कि संस्कारात सर्वरोगजित। संस्कारात सर्वरोगजित कौन है? तैल है, घी नहीं है। जबकि संस्कार अनुवर्तन में श्रेष्ठ और संस्कार अनुवर्तन के कारण ही सर्वोत्तम माने जाने वाला वो घृत है। अब इनमें घृत, तेल, वसा, मज्जा में एक बात और ये आती है कि उत्तरोत्तर गुरु कौन सा है, और ये एक बात आती है कि जब वात का प्रशमन करना हो तो क्या श्रेष्ठता का क्रम है, कफ का करना हो तो क्या श्रेष्ठता का क्रम है, पित्त का करना हो तो क्या श्रेष्ठता का क्रम है। ये 3 पॉइंट और याद रखने होते हैं घृत, तेल, वसा, मज्जा के सीक्वेंस पे। तो घृत, तेल, वसा और मज्जा ये उत्तरोत्तर गुरु है। मज्जा जो होता है वो सबसे ज्यादा गुरु होता है, घृत जो है इनमें सबसे ज्यादा लघु है, ये इनकी गुरुता का क्रम है। ठीक बात। या तो इसको आप वैसे तो ये याद रह ही जाता है जनरल, क्योंकि हमें याद ही है ये घृत, तेल, वसा, मज्जा। नहीं याद हो तो GTVM कर सकते हो, अगर पहला अक्षर लेके, या जैसा आपको ठीक लगे, जैसे आपको चीजें याद रह सके वैसे आप कर लेना। उत्तरोत्तर गुरु है, मज्जा सर्वाधिक गुरु है, इतना कम से कम याद रखना। घृत इनमें सबसे लघु है, ऐसा आप याद रखना। ओके। ये जो ब्रैकेट में कुछ एक पॉइंट लिखे हुए हैं ये थोड़े इसके नहीं है, थोड़े अलग से पॉइंट है, जो वात के हरण में तैल की प्रधानता को दिखाते हैं। जैसे पहला पॉइंट है शरीर धारणा धात्वा इति उच्यन्ते। ये तो ऐसे ही कॉमन पॉइंट है कि शरीर धारणा धात्वा उच्यन्ते, सुश्रुत सूत्र 14 की बात है, शोणित वर्णनीय अध्याय की। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है किसने ऐसा कहा है शरीर धारणा धात्वा उच्यन्ते, तो ये सुश्रुत ने कहा है, सुश्रुत सूत्र 14 में। अच्छा, वस्ती की जगह कर्णपूर्ण को पंचकर्म में किसने रखा है? तो वस्ती की जगह कर्णपूर्ण को पंचकर्म में योग रत्नाकर ने रखा हुआ है। योग रत्नाकर एक बुक है,
उसने वस्ती की जगह कर्णपूर्ण को पंचकर्म में रखा है। न अस्ति तैलाद परम किंचित औषधम मारुतापहम व्यवाई उष्ण गुरु स्नेहात संस्कारात बलवत्तरम। ये बात जो पूरा का पूरा 4 लाइन का जो श्लोक है, ये चरक चिकित्सा 28 वात व्याधि चिकित्सा का, इसमें तैल की खूब तारीफ की गई है कि वात के शमन करने के लिए। कहते हैं कि तैल जो है उससे अच्छा कुछ है ही नहीं वायु के हरण के लिए, क्योंकि तैल में व्यवाई उष्ण गुरु ये सब चीजें होती है और संस्कार की वजह से तो वो और भी ज्यादा बलवान हो जाता। फिर उसकी और तारीफ की गई है कि अगर इसकी हम शतपाक और सहस्त्रपाक कर दें तैल का जो वात हर गण होते हैं, जितने भी वात सामक द्रव्य हैं, उन वात सामक द्रव्यों से हम इसका तैल का शतपाक और सहस्त्रपाक कर दें, 100 बार 1000 बार पका दें उन तैलों से, उन द्रव्यों से जो वात का शमन करते हैं, तो ये जो है सिद्धम क्षिप्रतरम हंति, बहुत ही शीघ्रता से वात के विकारों को नष्ट करता है। सूक्ष्म मार्ग गतान गतान, सूक्ष्म मार्गों में गए हुए विकारों को भी नाश कर देता है शतपाक सहस्त्रपाक से, अगर वात हर गणों से इसको सिद्ध कर दिया जाए तो। क्योंकि इंडिविजुअली इतनी पावर रखता है, तो जब वात हर गणों के 100 बार 1000 बार पका लेंगे तो बहुत ज़्यादा गुण ओबियसली इसमें आ जाएगा। तो बाई चांस ये श्लोक रट उठ के आ जाए कि किसके लिए कहा गया है, तो ये सब इसके लिए तैल की तारीफ में कहे गए हैं। दोनों चारों के चारों पॉइंट है तैल के हैं ये। अच्छा, काश्यपाचार्य के एक पॉइंट है जो नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे। काश्यपाचार्य ने कहा हुआ कि घृत तैल वसा और मज्जा ये यथापूर्व श्रेष्ठ है, मतलब घृत जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, देन तैल है, देन वसा है, देन मज्जा है। स्थावर स्नेहों में हितम तिल तैल को माना गया है, ओके, जबकि अहितम जो है ये कुसुम तैल को माना है। ये जो हितम और अहितम वाले पॉइंट है ये आपको पता ही है, चरक सूत्र 25 में आए हुए हैं। चरक सूत्र 25 में हितम अहितम वाले पॉइंट भी आए हुए हैं और अग्रे वाले पॉइंट भी आए हुए हैं। तिल तैल जो है सर्वेशाम तैल जाता नाम तिल तैलम विशिष्यते, ये सर्वेशाम है, सर्वेशाम तैल जाता नाम तिल तैलम विशिष्यते स्नेहने बलार्थे च अग्रम इरंडम तु विरेचनम। कोई भी तैल हो, सभी तैलों में स्नेहन करना हो या बल के लिए प्रयोग करना हो, तब तिल का तैल सबसे बेस्ट है, ऐसा चरक आचार्य ने बोला हुआ चरक सूत्र 13 में। अच्छा, अगर आपको देना हो विरेचन तब एरंड का तेल श्रेष्ठ है। तो ये पूछा जाता है सभी तैलों में कौन सा श्रेष्ठ है, तो तिल तैल ओबियसली एक डिफॉल्ट चॉइस है, ऊपर भी आ ही चुका है, स्थावर स्नेहों में हितम जो है तिल तैल है, लेकिन स्पेशली विरेचन में हितकर पूछे सबसे अच्छा तब एरंड है, अदरवाइज जो है डिफॉल्ट जो है तिल तैल ही है। नेक्स्ट में आओ आप, स्नेहन व बलाढाल के लिए श्रेष्ठ जो है तिल तैल हो गया है, ये यहाँ पे नोट कर लिया हमने। कुसुम तैल और स्नेह जो है जिसको सबसे बेकार कहा गया था, ऊपर हमने अहितम में पढ़ा था, वो सर्वदोष प्रकोपणम हुआ करता, त्रिदोषों को प्रकोप करता। लेकिन फिर भी अब कोई भी चीज इतनी बेकार तो होती नहीं कि आप किसी भी डिजीज में यूज ना कर सको, तो सुश्रुत आचार्य ने एक जगह उसको जो है प्रमेय रोग में हितकर भी बताया है, भले ही वो बेकार है, सर्वदोष प्रकोपण है। एरंड तेल जो है विरेचनार्थ एरंड तेल श्रेष्ठ होता है, वही बात जो ऊपर श्लोका में थी उसको हिंदी में लिख दिया गया है। एरंड तेल की तारीफ में जो है ये एक श्लोक आया करता है, ये वाला, आम वात गजेंद्र से शरीर वंचारणे निहंती अवशा के एरंड स्नेह केसरी। ठीक, कि शरीर रूपी वन में आमवात रूपी गजेंद्र मतलब हाथी अगर विचरण कर रहा हो तो उसको मारने के लिए एरंड स्नेह रूपी एक शेर, केसरी मतलब शेर होता है, एरंड स्नेह रूपी एक शेर ही पर्याप्त होता है। आमवात रूपी हाथी अगर शरीर में घूम रहा है तो एरंड स्नेह रूपी एक शेर जो है काफी है उसको खत्म करने के लिए। तो एरंड स्नेह का प्रयोग खूब कराया भी जाता है आमवात में, ओबियसली इंटरनल यूज रहता है, एक्सटर्नल नहीं, तो खूब रहता है और अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। ठीक है, फिर आप देखो इसमें एरंड तेल जो है उसकी मात्रा जो है 5 पल है। ये जो लाइन बोली गई है चक्रदत्त भाव प्रकाश और योग रत्नाकर की, जो एरंड स्नेह केसरी वाली लाइन है, एरंड तेल की नॉर्मल मात्रा जो है 5 पल हुआ करती है। अच्छा, कुछ एक पॉइंट चरक आचार्य में जैसे आप देखोगे सूत्र स्थान में ही, तो सूत्र 13 के अंदर ही तो उन्होंने घृत के, तैल के, वसा के, मज्जा के कुछ एक गुण बताए हैं, यूज बताए, कहाँ यूज करना है कहाँ यूज नहीं करना है, तो वहाँ से अलबत्ता हमने आपको सूत्र स्थान चरक में पढ़ाया ही है, लेकिन फिर भी कुछ एक पॉइंट कभी छोटे छोटे पूछ लेते हैं, जैसे योनि विशोधनार्थ। तो एक तो आप हमेशा याद रखा करो, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि रटा मत करा करो, थोड़ा मतलब ओबियसली रटना तो होता है लेकिन लॉजिकली थोड़ा, जैसे अब
योनि विशोधनार्थ में तैल को श्रेष्ठ बता रखा है चारों में, घृत तैल वसा मज्जा में योनि विशोधनार्थ वाला पॉइंट तैल के अंदर आया करता। अब या तो इसको रटते रहो या तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि योनि जो रोग होते हैं जिनको योनि व्यापद कहा गया है आयुर्वेद में, वो वात प्रधान होते हैं। वात दोष के बगैर कोई भी योनि व्यापद नहीं माना गया। इवन जो है चरक की भी, वाग्भट की भी ये लाइन है, योनिर नारीणाम वातात ऋते न प्रदूष्यति, वात के बिना नारियों की योनि दूषित नहीं होती है। तो जिस विकार में वात की इतनी ज़्यादा प्रधानता है, उस विकार में और कौन सा स्नेह भला श्रेष्ठ हो सकता है तैल को छोड़ करके, क्योंकि तैल ही है जो वात का शमन अच्छे से करेगा। तो योनि विशोधनार्थ में आचार्य चरक ने तैल को श्रेष्ठ कहा है। अब काश्यप आचार्य उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने शुक्र योनि शोधक जो है वो घृत को कह दिया। ठीक है, तो थोड़ा वेरिएशन है, बाकी आप मेन पॉइंट एटलीस्ट याद रखो। उसके बाद ये वाली बात है, भ्रष्ट योनि में जो है वसा को श्रेष्ठ बताया गया, लेकिन योनि जो है अपने स्थान से हट गई हो, भ्रष्ट योनि हो, तब चरक आचार्य ने वसा को श्रेष्ठ बताया हुआ है। ओके, काश्यपाचार्य ने पीपलू मद वसावती ऐसा एक व्यभिचारी योनि का लक्षण दिया है। वो जो बच्चों की परीक्षा आती है आचार्य काश्यप की, उसमें कई सारे योनि के लक्षण आते हैं, उसमें एक लक्षण आता है पीपलू मत वसावती, पीपलू मत वसावती, तो वो जो है व्यभिचारी योनि का लक्षण है। अच्छा, ये आमवात वाला जो श्लोक है, आमवात गजेंद्रस्य वाला, ये 3 लोग जो हैं लिखे हुए नाम, चक्रदत्त, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, उनका है। वैशज्य रत्नावली में भी आया है सर, वैशज्य रत्नावली तो आपको पता ही है, वैशज्य रत्नावली में और कुछ नहीं ऑब्वियसली, लेकिन उसके अपने यूनिक तो हैं कुछ तो पॉइंट, बाकी उन्होंने जनरली उठाया ही है कहीं कहीं से पॉइंट्स को, सब जगह जो जो मेडिसिन से रिलेटेड पॉइंट थे सबको उठा के अपनी बुक में एक जगह लिख दिया। तो बहुत अच्छी कंपाइलेशन की बुक है वो वैशज्य रत्नावली। तो भाव चक्रदत्त, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, वैशज्य रत्नावली भी लिख देना, उनमें सब में ये आया है, आमवात गजेंद्र से शरीर वंचारणी, आमवात के रेफरेंस में ये आया हुआ। यहाँ पे थे हम, भ्रष्ट योनि पढ़ लिया था। वात पित्त की अधिकता हो, उष्ण काल हो, ठीक है। अब कुछ अपने नियम हैं, किस दोष में कब किस टाइम पे पिलाना है, कैसे कौन सा वाला स्नेह पान करा रहे तो किस टाइम पे पिलाना है, क्योंकि हर स्नेह की, मान लो कोई उष्ण स्नेह है, उसकी प्रकृति है गर्म, स्नेह की उष्ण प्रकृति है, आप उसको उष्ण मौसम में ही, गर्मियों के मौसम में, और वो भी भरी दोपहर में पिला दो, तो उष्णता इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि बंदा उसको, पेशेंट उसको झेल नहीं पाएगा, है ना। भले ही उसको कफज विकार हो, ये नहीं कि उसको कफज विकार है तो उसको ऐसे करोगे, गॉट इट। हाँ, तो देखो, वात पित्त की अधिकता हो, उष्ण काल हो, वात पित्त की अधिकता हो, वात और पित्त बढ़े हुए हो, उष्ण काल हो, तब हमें स्नेहपान रात्रि में ही कराना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पहले ही उस बंदे के अंदर, पेशेंट के अंदर वात और पित्त बढ़े हुए हैं और मौसम उष्ण काल वाला चल रहा, तो अगर हम दिन में कराएंगे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़े हुए रहेंगे वो, है कि नहीं। तो ऐसे टाइम पे हमें रात्रि में स्नेहपान कराना है। अगर हमने नहीं मानी ये बात और हम दिन में ही स्नेहपान करा देते हैं उसको, उष्ण वात पित्त की अधिकता और उष्ण काल होने पे, तो मूर्छा, पिपासा, उन्माद और कामला, ये 4 पॉइंट जो है आचार्य चरक ने बताए कि ये 4 उसको हो सकते हैं, मूर्छा हो सकता है, पिपासा, उन्माद और कामला। तो ऐसे याद रखना कि उष्ण काल था, वात पित्त बढ़े हुए थे, दिन में ही अगर कर दिया स्नेहपान तो गर्मी जो है उसके दिमाग में चढ़ जाएगी, ऐसे बोलते नहीं लोकल लैंग्वेज में से, तो वो याद रखने के लिए यूज करना आप उसको, गर्मी जो है उसके दिमाग में चढ़ जाएगी, और कमला जो है मूर्छित होकर पागल हो जाएगी। कमला नाम की समझो कोई लेडी है, वो मूर्छित होकर पागल हो जाएगी क्योंकि गर्मी उसके दिमाग में चढ़ जाएगी। तो कमला से कामला, मूर्छित से मूर्छा, पागल से उन्माद याद रखना। अब बाकी तो सब चल ही जाएगा, एक पिपासा बच जाएगा। गर्मी में अब उष्ण इतना हो रहा है कि गर्मी इतनी हो तो प्यास तो लगी जाएगी, उसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है। अब आप आ जाओ कफ की अधिकता वाले पे। अगर सिमिलरली कफ की अधिकता हो या कफवात की अधिकता हो सुश्रुत के अकॉर्डिंग, और शीतकाल में, शीतकाल का मौसम चल रहा हो, ठंड के दिन चल रहे हो, और उसको अगर हम, उसको रूल ये है कि हमें दिन में स्नेहपान कराना चाहिए,
है कि नहीं? क्योंकि अगर हम रात में कराएंगे तो रात का मौसम वैसे ठंडा, शीतकाल वैसे चल रहा है, विकार भी उसके सारे ऐसे हैं जो ठंड वाले हैं, कफवात, शीतल विकार है। तो ऐसे में उसको अगर रात में कराएंगे, दिन में ना कराया, नहीं बात मानी, रात में कराया, तो क्या होगा? आनहा, अरुचि, सूल और पांडुता, ये 4 चीजें बताई। आनहा, अरुचि, सूल और पांडुता। इनमें एक बात का जरूर ध्यान रखना, पांडुता इधर है और कामला उधर है। अनीमिया और जॉन्डिस माना करते हैं ना जनरली, हालांकि ब्रॉडर सेंस में तो अब कंपैरिजन लोग बहुत बड़े बड़े लेवल पे करते हैं, तो बहुत ब्रॉड टर्म इनमें आती है, लेकिन जनरली हम लोग पांडु, कामला, अनीमिया, जॉन्डिस मानते हैं। तो जॉन्डिस उधर चला गया उष्ण काल वाले में, और ये पांडु इधर आया हुआ है शीतकाल वाले में। ठीक है, आना, अरुचि, ये चारों पॉइंट याद रखना, यू भी पूछ लेता है निम्न में से कौन सा होगा कौन सा नहीं। आना, अरुचि, पांडुता, नन ऑफ दी जैसे रख देगा, ऑल ऑफ दी जैसे रख देगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इस चारों पॉइंट चाहिए याद है। स्नेह की प्रविचारणाएं कितनी हैं? तो स्नेह की जो प्रविचारणाएं हैं वो 24 है। जनरल नोट पे ओने जनरल नोट 24 स्नेह की प्रविचारणाएं हैं। अगर रस अनुसार बात करें तब 63 है। अच्छे स्नेहपान को भी मिला लिया जाए तो 64 है। तो आचार्य चरक ने स्नेह की प्रविचारणाएं कितनी मानी है? तो आचार्य चरक ने स्नेह की प्रविचारणाएं कितनी मानी है, इस बात में हमने ब्लू कलर में ये बात लिखी हुई है। पहली चॉइस तो लगेगी ऑल, यानी 24 भी मानी है उन्होंने। ठीक है, 24 भी मानते हैं, 63 भी मानते हैं और 64 भी मानते हैं। लेकिन कभी कभी आपको ऑल चॉइस नहीं मिलेगी, 24, 63, 64, 12 या चौथा कुछ भी ऑप्शन एक बना दिया, अब आपको एक ही चूज करना पड़ेगा। तो अगर एक ही चूज करना है तब 24 चूज होगा, 63, 64 ये नहीं होंगे। तो स्नेह की प्रविचारणा में पहली चॉइस ऑल, दूसरी चॉइस है 24। वाग्भट आचार्य ने 64 मान रखी है, काश्यप आचार्य ने 24 मान रखी है, सॉरी 20 मानी हुई है। काश्यप आचार्य के आहार के विधि विधान जो है वो उनके 24 है। साथ में इसलिए लिख लिया कभी कि 24 एक जैसी चीज कभी आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ। चरक आचार्य के आहार विधि विधान जो है वो 10 है। चरक विमान स्थान 1 में आते हैं ना, एक तो अष्ट आहार विधि विशेष आयतन आते हैं जो 8 हैं, एक आहार विधि विधान आते हैं जो कि 10 है। सिंहनाथ गुगलू जो है, ये कुछ एक बात थी जो एरंड तेल आया था उसके रेफरेंस में थी, ये यहाँ पे आ गई है कि सिंहनाथ गुगलू जो है उसका मुख्य घटक एरंड तेल होता है और आम बात में वो काम आता है। चरक ने एरंड तेल की मात्रा 5 पल तक मान रखी है। वातारी गुगलू में भी मुख्य घटक एरंड तेल होता है। काश्यप आचार्य ने भग्नच्युत संधान कर तैल को मान रखा है, लेकिन चरक आचार्य ने विद भग्न आहत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुचि में वसा को श्रेष्ठ मान रखा है। तो भग्न ऐसे इंडिविजुअल करके भी पॉइंट पूछ लेता, बताओ भग्न में क्या यूज करोगे? घृत, तेल, वसा और मज्जा। तो चरक आचार्य का ही फर्स्ट चॉइस रहती है ओब्वियसली, तो वसा लगती है उसमें। हालांकि काश्यप आचार्य ने तेल बता रखा है लेकिन चरक का ही लगता है, तो भग्न में वसा उनका है। ये बात हमने बुक में भी कर ली है चरक सूत्र 13 में। स्नेह की मात्रा किस किसने कितनी कितनी मानी है और उसको कैसे याद करेंगे? तो चरक 3 प्रकार की है, 6 घंटे में पचने वाली, 12 घंटे में पचने वाली, 24 घंटे में पचने वाली। ओबियसली 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे ऐसी टर्म संहिताओं में नहीं मिलती है, ये तो हमने अपनी तरफ से लिखा है। वहाँ दूसरी वर्डिंग्स हैं, जैसे कहीं पे याम की वर्डिंग है, कहीं पे प्रहर की वर्डिंग है, इस तरह की वर्डिंग, कहीं पे पूरे दिन में से इतना खत्म हो गया, इतना बच गया, इस तरह के वर्डिंग्स के हिसाब से अपना टाइम पीरियड दिया हुआ है। हमने इजी रखने के लिए अपना 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे चरक का लिख लिया है। सुश्रुताचार्य की 5 मात्राएं हैं, 3 घंटे वाली मात्रा भी दे सकते हो, 6 घंटे वाली भी, 9 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे में पचने वाली। 24 घंटे की मात्रा का मतलब है एक डोज आपने दी तो उसको पचने में 24 घंटे लगेंगे, इतनी हैवी डोज है वो। तो ये डिफरेंट डिजीज के अकॉर्डिंग, जो कि हम अगले पेज में डिस्कस करेंगे। अष्टांग हृदय की भी 3 ही है, 2 याम, 4 याम, 8 याम। और याम में 1 याम इज इक्वल टू 3 आवर्स होता है, तो याम को आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो एग्जैक्टली चरक जैसी आ जाएगी, 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे। अष्टांग हृदय में ये भी कहा है कि 2 याम से कम समय में जीर्ण होने वाली एक मात्रा है जिसको हृष्यसी मात्रा कहते हैं। ये हृष्यसी मात्रा इतनी छोटी मात्रा क्यों रखी है? ये जस्ट फॉर चेक करने के लिए रखी है। कोई पेशेंट आया और उसका कोष्ठ का पता नहीं लग पा रहा, तो अज्ञात कोष्ठ में पहले दे के देखते हैं छोटी सी मात्रा कि देखो ये कितनी देर में पचती है, उस हिसाब से जो है उसकी अग्नि की कैपेसिटी ये सब देख के दूसरी मात्रा डिसाइड होगी। चरक हो गया, सुश्रुत हो गया, अष्टांग हृदय हो गया। नीचे सारंगधर पे आ जाओ। सारंगधर आचार्य ने भी 3 मात्राएं बताई, वही 6, 12 और 24 घंटे में पचने वाली, लेकिन उन्होंने मात्रा के अनुसार उनकी डोज भी फिक्स कर दी है। ठीक है, हीन, मध्यम, उत्तम में वही 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 2 तोला, 3 तोला और 4 तोला। अब
ओबियसली चरक में भी सब जगह ये आया कि कौन सा वाला स्नेह कहाँ पे यूज होता है, तो वहाँ पे आप देखोगे तो क्रूर कोष्ठ में दो स्नेह यूज होते हैं, तैल और मज्जा। ये चरक आचार्य की बात है। ब्रैकेट में हमने लिखा है सुश्रुत इज इक्वल टू मज्जा। सुश्रुत आचार्य ने क्रूर कोष्ठ में केवल मज्जा का यूज होना बताया, चरक आचार्य ने दोनों बताए, तैल भी और मज्जा भी। स्नेह का प्रकर्ष काल, अब ये जो प्रकर्ष वर्ड है, इस वर्ड को देख के जो है अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ऊपर कृमि कोष्ठ क्रूर कोष्ठ में जो तैल है वो चरक आचार्य का कृमि क्रूर कोष्ठ में आता है, कृमि भी साथ में है, क्रूर कोष्ठ है, तैल है, सिर्फ क्रूर कोष्ठ जो है वो मज्जा वाले में आता है। ये बात आप चरक सूत्र 13 में पढ़ चुके हो। स्नेह का प्रकर्ष काल, प्रकर्ष का मतलब होता है रेंज, ठीक है, रेंज। तो जनरली ऐसे आता, बताओ स्नेह का प्रकर्ष काल क्या है, आप 3 दिन, 7 दिन, दोनों नहीं, या 5 दिन लिख देंगे ऐसे करके। तो उसमें आपको ये नहीं कि प्रकर्ष मतलब हाईएस्ट, तो सब चीज़ मैक्सिमम कितना दिन है ना, प्रकर्ष प्रवर ये मिलते जुलते वर्ड है, तो ऐसा लगे तो 7 दिन नहीं होता। प्रकर्ष का मतलब रेंज होता है, और रेंज में पूरी आएगी, तो कम से कम 3 दिन माना गया है, अधिक से अधिक 7 दिन आता है, तो प्रकर्ष काल होगा 3 से 7 दिन, ठीक है। और 3 दिन कम वाला जो है वो मृदु कोष्ठ में यूज होता है, ज़्यादा वाला क्रूर कोष्ठ में यूज होता है। और ये अच्छे स्नेहपान के लिए प्रकर्ष काल है, अच्छे स्नेहपान किसी को करा रहे तो इतने टाइम में, ज़्यादा इतने में, इसके बाद जो है वो 7 में हो जाता है, देने का कोई फायदा नहीं होता 7 दिन के बाद। अब ये जो है वही पॉइंट लिखे हुए हैं फिर से। सुश्रुत आचार्य ने जो है, ये चरक आचार्य, सुश्रुत आचार्य ने मृदु में 3 दिन, मध्यम में 4, 5, 6 दिन और उत्तम में 7 दिन। भोजाचार्य का लिखा हुआ है वात पित्त कफ में 7 दिन, 5 दिन और 3 दिन। अब यहाँ पे आप आ जाओ, संस्मरण स्नेह, संशोधन स्नेह कब कब यूज करना, किस किस आचार्य के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो बात लिखी हुई है वो चरक आचार्य की है। जो बाय डिफॉल्ट जो पॉइंट्स हैं वो चरक आचार्य के हैं, और जहाँ इनके अलग पॉइंट आते हैं वाग्भट के और सुश्रुत के, वहाँ पे वो लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये चरक के हैं बाय डिफॉल्ट, जो जिसमें ना लिखा गया हो किसका, वो चरक के हैं। यहाँ पे देखो संस्मरण स्नेह की बात चल रही है, एक संशोधन स्नेह की बात चल रही है। संस्मरण स्नेह जो है, 2 बातें यहाँ पे डिस्कस होंगी आगे आने वाले 5-7 पॉइंट में, कि किसकी डोज क्या रहेगी और वो किस टाइम पे दिया जाएगा। संस्मरण स्नेह 3 मात्राएं थी ना अभी, 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे वाली। उत्तम या प्रधान मात्रा जो है वो दी जाएगी संस्मरण स्नेह के लिए। टाइम कब रहेगा, कब दी जाएगी, अन्न काले प्रकांक्षितम, भोजन करने के समय, भूख लगने पर, भोजन करने का जो समय हो रखा है भूख लगने पर तब दी जाएगी। संस्मरण स्नेह आप ऐसे याद रखना कि वो है जो सिंपली, जैसे एक तो होता है ना संशोधन चिकित्सा, जिसमें आप पंचकर्म और ये पूरा अच्छी तरह आता है, एक होता है संस्मरण चिकित्सा जिसमें सिर्फ मेडिसिन ऐसे दिया करते हैं। तो अगर संस्मरण के एंगल से स्नेह ले रहे हो तो फिर जो है वो खाली पेट वगैरह लेने का और इस तरह करके लेने का कोई बहुत वो नहीं है। तो इन्होंने जैसे खाने से रिलेटेड याद रख, खाने के समय भूख लगने पर, जैसे भूख खाने के बाद दवाइयाँ ले लेते हैं, ऐसे इन्होंने अन्नकाल के समय भोजन करने के समय भूख लगने पर संस्मरण स्नेह ले लिया है। संशोधन स्नेह देखो तो मध्यम मात्रा में यूज हो रहा है संशोधन स्नेह, ठीक है। और आहार नई से जीर्णे, सुबह सुबह खाली पेट देना है, तो सुबह खाली पेट जब पेशेंट आएगा तो आप ये देखोगे उसका रात का खाना पच चुका हो, तो जो श्लोका में टर्म है वो है आहार नई से जीर्णे, रात्रि का खाया हुआ जीर्ण हो चुका हो। तो रात्रि का खाया हुआ जीर्ण कब होता है, सुबह ही यूज होता है। और डायरेक्टली सुबह नहीं लिखा है, क्योंकि सुबह में भी कंडीशन ये है कि सुबह भी तभी देना है जब उसका रात का खाया हुआ पच गया हो। तो रात्रि का खाया हुआ अन्न जीर्ण हो गया हो तब देना, अर्थात प्रातःकाल सुबह सुबह संशोधन पिलाना है। तो संशोधन वाले कर्म वैसे भी सुबह सुबह, जैसे वोमन का सुबह सुबह हो जाता है, तो उससे आप याद रख लेना संशोधन जो है सुबह सुबह है, आहार नई से जीर्ण वर्ड आता है उसमें। और जो मध्यम मात्रा, इस मध्यम मात्रा के लिए चरक आचार्य में एक स्पेशल टर्म आती है, स्नेह की मध्यम मात्रा को चरक आचार्य ने मंद विभ्रंसा वर्ड से डिनोट किया, मंद विभ्रंसा, तो इसके लिए मंद विभ्रंसा वर्ड आ गया। अब इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि जनरली तो ऐसा होना चाहिए था कि संशोधन स्नेह में मात्रा जो है वो हैवी होनी चाहिए थी, उत्तम मात्रा होनी चाहिए थी, और संस्मरण में जो है वो उससे कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। संशोधन में मध्यम मात्रा है, ठीक है, और आहार नई से जीर्ण है, मंद विभ्रंसा उसका स्पेशल नाम है मध्यम मात्रा का, और संस्मरण में उत्तम है। ये बात हालांकि वाग्भट आचार्य को नहीं पसंद आएगी, जो हमें भी कन्फ्यूजन हो रहा है वो उनको भी होगा, और वो इसको रिवर्स कर देंगे। तो जो वाग्भट आचार्य है वो क्या करेंगे, अष्टांग हृदय यहाँ हमने पहले से लिख रखा है, आपको अगर नज़र नहीं आ रहा तो
इसको दोबारा लिख लेते हैं। क्या होगा अष्टांग हृदय के केस में, वो भी बता रहे हैं ना अपना संस्मरण कब लेना है, संशोधन कब लेना है। तो अष्टांग हृदय संस्मरण संशोधन के लिए क्या करेंगे, हमें यही दिक्कत हो रही है ना डोज में, है ना, उत्तम और मध्यम में, तो वो क्या करेंगे डोज को रिवर्स ही कर देंगे। ठीक है, डोज को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो अभी हम संशोधन में पढ़ के आए चरक में, ठीक है, वो जो है इनके वापस संस्मरण में चली जाएगी और संस्मरण वाली संशोधन में, तो डोज रिवर्स हो जाएगा, टाइम सेम रहेगा। ठीक है, टाइम सेम रहेगा। अब जो संशोधन सुबह सुबह ही पिलाना है तो सुबह सुबह ही पिलाएगा हर कोई, दोपहर में कोई नहीं पिला रहा, और संस्मरण का भी अपना वही टाइम है, डोज चेंज हो गई। तो डोज वैद्य, वैसे भी याद रखना कि वैद्य की नहीं तो कन्फ्यूज होगी किसने कब मान लिया, तो सिर्फ डोज चेंज हुई है, एक तो टाइम में कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, दूसरा वैद्य की युक्ति पे मात्रा निर्भर करती है। तो वाग्भट आचार्य ये लगा उनको, वो लगा, ले दिया उन्होंने। तो वाग्भट का देखो आप, संस्मरण के लिए जो है भूख लगने पर बिना भोजन किए मध्यम मात्रा यूज करनी है संस्मरण के लिए, जबकि मध्यम मात्रा चरक में संशोधन के लिए। संशोधन के लिए उन्होंने रात्रि के अन्न के जीर्ण हो जाने पर उत्तम मात्रा का प्रयोग बताया। तो ये जस्ट डोज की चेंजिंग हुई है, टाइम सेम है। एक होता है ब्रीहण के लिए स्नेहपान, ये भी बताया इन्होंने अलग से। ठीक है, ब्रीहण के लिए, जो कि घरों में माँ वगैरह जब खाना देती तो साथ में घी वगैरह डाल दिया करती, तो वही है ब्रीहण के लिए स्नेहपान। ओके, मांस मद्य आदि पदार्थों के साथ मिलाकर अल्प मात्रा में, जो भी खाना वाना खा रहे हैं, भोजन वोजन कर रहे हैं, ठीक है, मांस है मद्य है, मतलब सहभक्त अवस्था है, सहभक्त अवस्था, कुछ ना कुछ खा रहे हो इंसान, और उसमें जैसे एक चम्मच सब्जी में डाल लिया, रोटी में डाल लिया, वो जो होगा वो ब्रीहण के लिए किया हुआ स्नेहपान है, वो कोई डिजीज के लिए नहीं है, ब्रीहण करेगा वो। अल्प मात्रा में लेना होता है, 1 चम्मच 2 चम्मच, ठीक है, साथ में खाने के। फिर एक बात आती है कि अगर भोजन के पूर्व कोई स्नेहपान करता है तो वो शरीर के अधोभाग के रोगों को, मध्य में करता है भोजन के तो मध्य भाग के रोगों को, और भोजन के पश्चात कोई स्नेहपान करता है तो ऊर्ध्व भाग के रोगों को नष्ट करता है और उन्हीं अंगों को बलवान बनाता है। ये सुश्रुताचार्य का पॉइंट है। ठीक है, सुश्रुताचार्य में भी ऐसा पॉइंट है, आप कह सकते हो, और वाग्भट में तो है ही ऑब्वियसली। ठीक है, अच्छा, सुश्रुताचार्य में एक भेषज्य काल आता है। भेषज्य काल में वो आप देखोगे तो ये बताएंगे कि भोजन के पूर्व, मध्य में और पश्चात में, हाँ, उनका भेषज्य काल है। वाग्भट का ये पॉइंट है, यस यू आर राइट। सुश्रुताचार्य की जो 10 ये भेषज्य काल है जिसमें औषधि देने के टाइम है, वहाँ पे आप देखोगे तो भोजन के पूर्व जो औषधि दी जाती है वो हमेशा नीचे के अंगों पे काम करती है, भोजन के मध्य में दी जाती है वो मध्य के अंगों पे, उपरांत में दी जाती है वो ऊपर के रोगों पे काम करती है, ऊर्ध्व जत्रु, इस तरह के जो ऊर्ध्व भाग के रोग है उन पे काम करती है, ऊर्ध्व जत्रु भी नहीं, बेसिकली ऊर्ध्व भाग के रोगों पे काम करती है जो भोजन के पश्चात दी जाती है। तो वही एग्जैक्टली फिलोसफी वाग्भट आचार्य ने यहाँ पे स्नेह में यूज करी है कि भोजन से पहले पी लोगे तो अधोभाग, क्योंकि पहले पियोगे खाने के तो अधो में रह जाता है, मध्य में लोगे तो मध्य में रह जाएगा, ऊपर सबसे लास्ट में खाने के बाद पियोगे तो ऊपर स्नेह रह जाएगा, तो जिधर स्नेह रह जाएगा उधर के रोगों को नष्ट करेगा, ऐसा मानना है आचार्य लोगों का। इसमें देखो आप 7 सद्य स्नेहन योगों का उल्लेख करके एक पॉइंट आया हुआ, 7 सद्य स्नेहन, अष्टांग हृदय ने 7 सद्य कुछ ऐसे योग बताए जिससे सद्य स्नेहन हो सकता है, और 7 हैं वो टोटल। ठीक है, यहाँ 7 की चर्चा नहीं की, एक्चुअली में पूछ लेता है एग्जाम में कितने सद्य स्नेहन योग बताए गए हैं, तो 7 ऐसे आता है, तो इसलिए सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया गया। अच्छा, भोजन पश्चात जो औषध सेवन की जाती है वो ऊर्ध्व भाग के रोगों पे काम करती है, ये कॉमन सी अभी जो डिस्कस हुई उससे रिलेटेड एक पॉइंट था। भोजन के पश्चात करोगे तो ऊर्ध्व में करेगी, पहले कर लोगे तो अधो में करेगी, मध्य में करोगे तो मध्य में करेगी। अत्यधिक स्नेह के उपद्रव क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कोई स्नेहपान कर ले क्या उपद्रव होंगे, तो अति स्निग्धे तो पांडुत्व, पांडुता हो जाएगी, ग्रहण वक्त्र गुद स्रवा, ग्रहण से, वक्त्र से और गुद से, स्रवा, स्रवा मतलब, श्राव मतलब होता है डिस्चार्ज होना, नाक से, ग्रहण मतलब नाक, वक्त्र मतलब मुख, गुद मतलब एनल रीजन। ठीक है, तो वक्त्र से, मुख से, ग्रहण से, इनसे निकलने लग जाता है, डिस्चार्ज होने लग जाता है। एक जगह आप देखोगे, जैसे हमने जब पढ़ रहे थे चरक सूत्र 13 में जो स्नेहन वाला चैप्टर है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि सुश्रुताचार्य का भी एक लक्षण था सम्यक स्निग्ध का। उस सम्यक स्निग्ध के लक्षण में एक लक्षण आता है अधस्ताद स्नेह दर्शनम, कि हम सम्यक स्निग्ध तब मानेंगे, मतलब जो बंदा को स्नेहपान के लिए हमने करने के लिए बोल रखा हो पंचकर्म कराने से पहले और वो स्नेह पी रहा हो,
तो हम उसको सम्यक स्निग्ध तब मानेंगे जब अधस्ताद स्नेह दर्शनम, अधः मतलब गुदा प्रदेश से उसमें स्नेह का दर्शन हो जाए। ठीक है, तो वहां सम्यक स्निग्ध में स्नेह दिख रहा गुदा से, और यहाँ देखो अति स्निग्ध में दिख रहा ना, अति स्निग्धे तो पांडुतम ग्रहण वक्त्र गुद सर्वा, वाग्भट की बात है ये। लेकिन फर्क है, वहां पे स्नेह दर्शन हो रहा है, मतलब ठीक है कि नॉर्मल स्नेह दिखा है, यहाँ पे स्रवा वर्ड है, मतलब डिस्चार्ज हो रहा है, निकलने लग रहा है, वो भी सिर्फ गुदा से नहीं, नाक से मुख से भी निकलने लगता है। हालांकि वो एग्जामिनर है वो ग्रहण वक्त्र को छुपा लेता है, सिर्फ गुद स्रवा रख के पूछेगा तब वो होती है। लेकिन आप स्रवा वर्ड याद रखना कि डिस्चार्ज हो रहा, तो डिस्चार्ज जो हो रहा है तो ज़्यादा मतलब फिर एक्सेस हो गई अब निकलने, वहाँ पे सिर्फ दर्शन हुआ है, यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा। अच पे जो है वो स्नेह कल्प की श्रेष्ठ कल्पना है, क्योंकि यह शीघ्र स्नेहन कर्म करती है। वाग्भट ने ऐसा बोल रखा है, सब लोग अच पे को ही श्रेष्ठ बताते हैं, वाग्भट हो या कोई और भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। यहाँ पे आओ आप, चरक करके एक हेडिंग डली हुई ना, वहाँ पे पहुँचो, ये वाली। चरक आचार्य के अकॉर्डिंग पित्त की श्रेष्ठ औसत जो है वो घृत होती है, ये तो कॉमन है, आप इजीली निकाल सकते हो। जो वहाँ पे हम देखते हैं अग्रे में, तो भी वहाँ पे सर्पी जो होती है, घृत जो होता है, 200 पे कफ को छोड़ दो, बच के 2, वात और पित्त हराणाम श्रेष्ठम। शहद जो है वो वात को छोड़ दो, कफ और श्लेष्म पित्त प्रस्मरण नाम श्रेष्ठम रहता था। तैल में जो है वो आप कफ को छोड़ दो, पित्त को छोड़ दो, वात और कफ प्रस्मरण में श्रेष्ठ रहता है। खैर पित्त की श्रेष्ठ औषध यहाँ पे घृत है, लेकिन फिर भी भले ही पित्त की श्रेष्ठ औषध घृत है, लेकिन फिर भी साम पित्त में अच्छ सर्पी का निषेध है। साम पित्त का मतलब होता है आम अवस्था युक्त पित्त, वहाँ पे सर्पी का निषेध, जो कि सर्पी तो अच्छी औषधि अच्छी पित्त के लिए, तो क्यों ऐसा मना किया गया? क्योंकि साम अवस्था, और साम अवस्था में स्नेह का प्रयोग करोगे तो गड़बड़ होगी आम अवस्था में। साम पित्त में अगर सर्पी निषेध है और अगर प्रयोग कर दिया तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अनुरजेत देहम, देह का रंजन कर देगा और मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो सकती है। स्नेहन के 1 दिन बाद वमन और 3 दिन बाद विरेचन किया जाता है। चरक भी ऐसा मानता है, अष्टांग संग्रह भी आगे ये मानता है। आगे जाके जब नोट्स हम देखेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि सारे पॉइंट हम लोगों ने एक जगह लिखे हैं कि वमन स्नेहन स्वेदन में कितना, वमन विरेचन में कितना, वमन आस्थापन अनिरू सब में आपस में कितना, ये सब जगह एक जगह जो जो पूछे जाने लायक पॉइंट है वो लिखे हैं। फिर एक आई है चरक में पंच प्रसृति ही पेया, मतलब 5 प्रसृत होने चाहिए उसमें, तो घृत तैल वसा मज्जा प्लस तंडुल सभी के एक एक प्रसृत होते हैं, टोटल 5 हो गए। ये सद्य स्नेहन कर योग जो है बताया गया है। लवण के साथ स्नेह का प्रयोग किया जाए तो भी जो है सद्य स्नेह कारक जो है हुआ करता है, क्योंकि ये सब बातें वैसे वहाँ पे भी हो चुकी, जस्ट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सभी एग्जाम में आएंगे, क्या आ ही चुके हैं ऑलरेडी, कि लवण प्लस स्नेह भी सद्य स्नेह कारक होता है। फिर एक है बदर और त्रिफला से सिद्ध स्नेह, चारों स्नेह कोई भी सिद्ध करो, चारों कर लो। अगर बदर के साथ, ये ब्रदर नहीं है, बदर है, ब्रदर को नहीं पकाएंगे, बदर और त्रिफला से सिद्ध स्नेह योनि व्यापद और शुक्र दोषों में काम आता है। बदर और त्रिफला से सिद्ध स्नेह पूछेगा वो, योनि व्यापद शुक्र दोषों में किससे सिद्ध स्नेह का प्रयोग होता है, या इनसे सिद्ध किस में प्रयोग होते हैं, तो योनि और शुक्र दोषों में यूज हो गए। अब कुष्ठ, शोथ और प्रमेह, ये ऐसी व्याधियां हैं समझो कि कफ प्रधान व्याधियां हैं, तो इसमें ग्राम्य, आनु, पोदक, मांस, गुड़, दधी, पय, तिल, इनका प्रयोग जो है निषेध होता है। तो इनमें अगर हमको स्नेहन कराना हो तो हम यूज किसका करेंगे? तो इसमें क्या करते हैं, पीपली, हरितकी और त्रिफला, इनसे सिद्ध स्नेहों का प्रयोग करने को आचार्यों ने लिखा है। अब आचार्य लिख के ये चले गए, पीपली, हरितकी और त्रिफला, अब आपको याद रखना है कि ये यूज होंगे, बाकी वो वाले ग्राम्य, आनूप वाले यूज नहीं होंगे। तो याद रखने के लिए यहाँ पे ये वाली बात लिखी हुई है, कश्यप, पी, हरि, त्रिफला। कश्यप से तो का, स और पै, कैसे कुष्ठ, स से शोथ, पै से प्रमेय, पी हरि त्रिफला से पीपली, हरित की त्रिफला। अब आचार्य ने तो इतना लिख दिया, अब इसमें टीकाकार लोगों के अपने अपने पॉइंट हो गए कि ये लिखा क्या है, क्या तीनों में से कोई सा भी यूज हो सकता है, या ये रेस्पेक्टिवली है। रेस्पेक्टिवली इन द सेंस कि जैसे मतलब कुष्ठ में पीपली, शोथ में हरित की और प्रमेय में त्रिफला, ऐसे करके है। तो इसमें जब हम पढ़ रहे थे वहाँ चरक सूत्र के पॉइंट हैं सब ये,
तो वहाँ पे आपने विमर्श में देखा था चक्रपाणी और गंगाधर लोगों का मत था अपना, ठीक है। तो बहुत पूछता नहीं है उसको जस्ट एक बार, इसलिए हमने नोट्स में नहीं लिखा, क्योंकि फालतू लिख लिख के उसको लेंदी नहीं करने की वो थी। ओके, तो फिलहाल आपका शक्ति हरी त्रिफला करके याद रखना। वातज विकारों में लंघन का निषेध होता है, क्योंकि लंघन करेंगे तो वात और बढ़ जाएगा। बट जो सामवात है, क्योंकि उसमें आम अवस्था रहता है, इसलिए सामवात में लंघन का निर्देश रहता है। साम पित्त साम कफ ये भी हो, इनमें भी लंघन कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं स्नेह वाले पॉइंट पे। यहाँ पे जो मात्रा वाला पॉइंट है, ये पॉइंट को सबसे टफ मानते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बड़े सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। अब इसको याद करते हैं, पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि सुश्रुत, चरक की, वाग्भट की, सारंगधर की, इन लोगों की 3-3 मात्राएं हैं। 3 घंटे वाली और आपकी 9 घंटे वाली। 3 घंटे क्या कहते हैं सुश्रुत, 3 घंटे वाली नहीं होगी भैया, 6 घंटे, एक आधा दिन बचने वाली 12 घंटे और एक पूरे 24 घंटे, 6 घंटे 12 घंटे, 6, 12 और 24, ये इनकी मात्राएं हैं 3। बाकी सुश्रुत आचार्य जो हैं उनकी भैया 5 थी, तो उनके में 3 और 9 घंटे वाली और ऐड हो जाती। तो एक बंदे को एक बार में लेते हैं और देखते हैं कि क्या करते हैं। सुश्रुत कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इजी है, तो पहले सुश्रुत को ले लो आप। सुश्रुत में देखो, ये ग्रीन कलर वाले में देख लो, सुश्रुत आचार्य वाले में। सुश्रुत आचार्य की पहली मात्रा जो 3 घंटे में पच जाती है, यानी ऐसी मात्रा दी पेशेंट ने, उसको 3 ही घंटे में डाइजेस्ट कर लिया। लेकिन सुश्रुत आचार्य ने ऑब्वियसली 3 घंटे वर्ड 6 घंटे ये तो नहीं लिखे होंगे, उस टाइम आवर्स वाला मिनट वाला सिस्टम था ही नहीं। तो उन्होंने वर्ड क्या यूज किया, उन्होंने कहा चतुर्भाग गते अहनी। अहनी मतलब होता है दिन, चतुर्भाग गते मतलब 1/4 बीत चुका हो दिन का। चतुर्भाग गते अहनी मतलब 1/4 जो है, 1/4 ऑफ डे हैज पास्ट। इस लाइन का ये मतलब निकलता है कि 1/4 हैज पास्ट, तो उसमें जाके जो है डाइजेस्ट हुई है, ठीक है। 1/4 पास हो गया और उसमें जो है डाइजेस्ट हुई है, वो है आपकी ये 3 घंटे वाली, क्योंकि दिन में होते हैं 12 घंटे, ठीक है, एक दिन में है 12 घंटे। दिन रात मिला के 24 घंटे मानेंगे, ये हम लोग कहते थे एक दिन में 24 घंटे, वो नहीं, ये दिन रात मिला के 24 घंटे मानेंगे। दिन मतलब सिर्फ दिन, तो दिन का 1/4 पास हो गया है, यानी कि 12 आवर्स होते हैं दिन में, तो वो उसका 1/4 यानी कि 3 आवर्स बीत चुके हैं, तब जाके डाइजेस्ट हुई। तो ये 3 घंटे वाली मात्रा, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो भी ऐसे ही आएगा, चतुर्भाग गते अहनी, चतुर्भाग अवशेषित अहनी, ऐसे करके। तो आपको वहाँ घंटे मिलेंगे ही नहीं लिखे हुए, तो आपको याद रखना पड़ेगा। सिमिलरली इनकी 6 घंटे वाली मात्रा देखो, चरक, चरक तो सिंपल ह्रस्व मात्रा लिखते हैं, सुश्रुत आचार्य कहते हैं अर्ध दिवसे। तो अर्ध दिवसे तो आराम से समझ जाओगे, दिन में 12 आवर्स, अर्ध दिवसे में 6 आवर्स। फिर इनकी 9 आवर्स वाली मात्रा में देखो, वहाँ है चतुर्भाग अवशोषिते। अवशेषिते वर्ड है, एक्चुअल में शोषिते लिखा गया है, अवशेषिते। अवशेषिते वर्ड का मतलब है, दोबारा लिखते हैं हम, ये सब चीज़ें हमने पहले भी लिख ली थी, लेकिन चलो दोबारा लिखते हैं, ठीक है। चतुर्भाग अवशेषिते, ठीक है। अवशेषिते मतलब 1/4 जो है शेष बचा है, अवशेष बचा है 1/4, ठीक है। तो बीत कितना गया, 3/4 जो है गोन, 1/4 रिमेनिंग, 3/4 गोन, ठीक है। तो रिमेनिंग तो छोड़ो, गोन वाला कितना है, टोटल थे 12 आवर और 3 पार्ट उसके चले गए, है ना। तो कितना हुआ, 9 आवर्स चले गए, क्योंकि 1/4 रिमेनिंग है, इसका मतलब सिर्फ 3 आवर्स रिमेनिंग है, टोटल 12 थे, सिर्फ 3 रिमेनिंग है। तो 9 आवर्स जो है वो स्पेंट हुए हैं डाइजेशन पे। ओके, तो ये सारी मेहनत हो रही केवल ये वर्डिंग समझने में। चतुर्भाग अवशेषिते, अवशेषिते वर्ड है ये, अवशेषिते। चतुर्भाग गते, अर्ध दिवसे। फिर है परिणते अहनी। परिणते अहनी मतलब पूरा का पूरा दिन ही बीत गया, तो 12 आवर हो गए। फिर जो है 24 वाली है, उसमें आता है अहोरात्र, रात्रि भी आ गई, अहोरात्र, ये 24 आवर। ये वर्डिंग समझ आ गई अब आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं सीधा सीधा 3 आवर वाली में देखो, सुश्रुत आचार्य कहते हैं दीप्यति अग्नि अल्प दोषे च पूजिता। 6 में देखो मध्य दोषे, 9 में देखो बहुदोषे। तो अल्प दोषे, मध्य दोषे, बहुदोषे, एकदम सीक्वेंस में, अल्प मध्य बहुदोष, 3 आवर, 6 आवर्स, 9 आवर। अब बहुदोष तक 9 आवर हो चुका है, अब तो 12 में क्या आएगा,
सब कुछ, एवरीथिंग, सबका सबके लिए बढ़िया है, मतलब इतनी बढ़िया मात्रा है। ग्लानि मूर्छा मदान हितवा सा मात्रा पूजिता भवेत। ग्लानि मूर्छा और मद, ये 3 डिजीज जो है इनको हितवा मतलब छोड़कर, इनको छोड़ के बाकी किसी भी चीज में यूज कर सकते हो। ग्लानि मूर्छा और मद में यूज नहीं करनी है 12 आवर वाली। 24 आवर वाली कब यूज करनी है? कुष्ठ विष उन्माद ग्रह अपस्मार नाशनी। कुष्ठ विष उन्माद अपस्मार दोनों आए हुए हैं, ग्रह भी आया हुआ है, तो सब पागलपन के से दोहरे पड़ने वाले एक ही जैसे हैं। कुष्ठ विष और कुष्ठ विष वाले याद रखना। तो कुष्ठ विष उन्माद ग्रह अपस्मार नाशनी, ये वाली मात्रा जो है यहाँ पे है 24 में। तो सुश्रुत की याद करनी देखो कितनी आसान है। अल्प मध्य और बहुदोष 3 आवर 6 आवर 9 आवर। 12 वाली में सिर्फ ग्लानि मूर्छा मदान हितवा, इन 3 डिजीज को छोड़ दो, बाकी किसी में भी काम आएगी। ऐसा मत समझना उस लाइन का मतलब कि इन 3 में काम आएगी, इन 3 को छोड़ के बाकी किसी में भी काम आएगी, ठीक है। और कुष्ठ विष उन्माद ग्रह अपस्मार ये सब यहाँ पे है। तो एक तो मोटा मोटा ये कंसेप्ट निकलता है कि आचार्य सुश्रुत के जितने भी डिजीज में जो काम आती है, पर्टिकुलर डिजीज में जो काम आती है, वो सारे नाम यहाँ हैं 24 आवर पे, क्योंकि 12 आवर वाली वो डिजीज में काम आती ही नहीं है इनमें, ग्लानि मूर्छा मदम, बाकी किसी डिजीज का नाम ही नहीं लिखा उसमें। तो ये यहीं वाले पे, इसी वाली में डिजीज के नाम है। बाकी ऊपर भी आप देख के आओ तो 3 आवर वाली में केवल दीप्यति अग्नि, स्टार्टिंग है तो अग्नि का दीपन करेगी, अल्पदोष। 6 आवर वाली वृष्या बृहणिया मध्य, ये वृष्य बृहणिया भी याद रखना, वृष्य बृहणिया मध्य दोषा। 9 आवर वाली स्नेहनिया बहुदोषा, किसी डिजीज का नाम नहीं आया वहां पे, डिजीज का नाम यहीं आ जाके जो स्पेशली लिखा है वो यहाँ लिखा है। 12 आवर वाली में भी ये लिखा है कि इनको छोड़कर, ग्लान एक्सेप्ट ग्लानि मूर्छा और मद, ठीक, एक्सेप्ट है वो, एक्सेप्ट ग्लानि मूर्छा मद, तो बाकी भी डिजीज का कोई नाम नहीं है। हालांकि ये लेगी ओल्ड डिजीज, लेकिन नाम तो नहीं है ना, तो नाम रख के पूछे तो मतलब सिर्फ ये बचती है 24 वाली, कम से कम इतना ऑप्शन याद रहे तो, ठीक है। ऑल अदर डिजीज पे ये कामयाब है 12 वाली। फिर आप आ जाओ चरक पे। सुश्रुत तो बिल्कुल ये तो याद हो गया। चरक आचार्य की 5 डोज है ही नहीं, उनकी 3 ही है, 6 12 24, तो 6 से स्टार्ट होगी। हिर्सु मात्रा उसको कहा है उन्होंने, 12 वाली को मध्य मात्रा कहते हैं वो, और 24 वाली को प्रधान मात्रा। 12 आवर वाली जो मध्य मात्रा है उसी को संशोधन में यूज करते हैं, और उसी के लिए स्पेशल टर्म मंद विभ्रंसा भी यूज होती है, जो कि यहाँ इसमें लिखी हुई है, ठीक है। हितवा जो ये 12 घंटे में सुश्रुत आचार्य वाली, उसमें हितवा समझिए, हितकारी मत समझना, वो छोड़कर है उसको, इसलिए हमने लिख लिया नीचे, एक्सेप्ट ग्लानि मद मूर्छा ऑल अदर डिजीज पे एप्लीकेबल है। याद रखना सबके 12 बजा देगी, मोटा मोटा हम याद रखते हैं तो 12 घंटे वाली मात्रा सबके 12 बजा देगी, ठीक है, सबके 12 बजा देगी। लेकिन ऑलरेडी जो मूर्छित पड़ा हुआ है मद में है ग्लानि, उसके क्या 12 बजे, पहले ही वो उसके 12 बजे हो, तो इनके ग्लानि मद मूर्छा वालों के 12 नहीं बजाएगी, बाकी इनको छोड़ के सबके 12 बजा देगी, सबकी वाट लगा देगी, तो सारी डिजीज पे काम करेगी, केवल इन 3 पे नहीं करेगी, ऐसा उसमें लिखा है एक सुश्रुत में। वापस इस पे लौटो चरक वाली 12 घंटे की मात्रा पे, तो वहां पे एक वर्ड है मंद विभ्रंसा, तो हो गया ना, अच्छा ठीक है। इन ये बात वापस 6 घंटे वाली चरक की मात्रा हिर्सु मात्रा पे देखो। हिर्सु मात्रा है सबसे छोटी मात्रा, तो वृद्ध में, बालक में, सुकुमार में, सुकोचित में, अवर बल वाले में, रिक्त कोष्ठ जिनमें अहितकारी होता उनमें, मंद अग्नि वाले में, इनमें दे रहे हैं। तो ये तो आप इजीली पकड़ लोगे, इसलिए हमने इन पे ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया है, ऐसा नहीं कि पूछता नहीं है, आप आराम से पकड़ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है। ये देखो ज्वर अतिसार कांस जो चिर समुत्थित करके लिखा हुआ है, मतलब चिर समुत्थित मतलब क्रोनिक है, क्रोनिक फीवर है, डायरिया कफ हो रखा उसको, तो आपका देख के ऐसा मन करेगा यार क्रोनिक, उसको चिर समुत्थित कांस हो रखा है, तो इसका मतलब तो बड़ी लंबी बीमारी हो गई, तो इसमें तो ऐसा करता हूँ कि प्रधान मात्रा देता हूँ, ऐसा एग्जाम में आपको लगेगा जब पूछेगा तो लेकिन वो बात गलत है। रीजन बीइंग कि जिसको इतने लंबे टाइम तक डिजीज रह चुकी है, चाहे ज्वर अतिसार कांस कुछ भी हो, तो उसका बल बहुत ज़्यादा क्षीण हो जाता है, बल क्षय हो जाता है, रोगी में उतना बल ही नहीं बचता। तो जब बल उसमें नहीं है तो उसमें प्रधान मात्रा नहीं जाएगी, क्योंकि जो वृद्ध हैं, बालक है, सुकुमार है, या जिनका अवर बल है, जिनका बल बहुत कम हो चुका है, उन सब में कम वाली मात्रा, और चरक की सबसे कम मात्रा यही है 6 घंटे वाली हिर्सु मात्रा, यही यूज होगी। तो चिर समुत्थित देके ऐसा नहीं कि बड़ी लंबी बीमारी तो बड़ी डोज देंगे,
उतना बल ही नहीं बचा उसमें, तो छोटी डोज देंगे। परिहारे सुखा, ये इसमें परहेज वगैरह नहीं होते, पथ्य पथ्य का उतना पालन का उतना वो नहीं है दिक्कत, तो परिहार में सुकर है। वृष्य है, बल्या है, ठीक है। निराबाधा चिरमचपी अनवर्ते, बिना किसी बाधा के चिरकाल तक जो है ये बनी रहती है, वो सही, इसमें सब है बढ़िया चीजें। 12 आवर वाली में देखो, 12 आवर वाली में कुष्ठिना प्रमिढ़ा, प्रमिढ़ा वर्ड आया है, ये प्रमिढ़ा प्रमेह के लिए यूज हुआ है। कुष्ठ है, प्रमेह है, वात शोणित है, वात रक्त है, नाति भय जो ज्यादा खाते नहीं है उनमें, और मृदु कोष्ठ और मध्यम बल वाले में ये यूज होती है। इसके लिए स्पेशल एक टर्म आचार्य चरक ने यूज किया, मंद विभ्रंसा, पीछे भी बात हुई थी। शोधनार्थे च युज्यते सुखेन च स्नेहति न च अति बलहारिणी, ये शोधन के लिए, संशोधन के लिए यूज होती है, यही वाली मात्रा 12 आवर वाली मध्यम मात्रा, और इसको मंद विभ्रंसा कहते हैं। और ये सुखपूर्वक स्नेह करती है और ज्यादा बल का हरण नहीं करती, ये नहीं कि इसको लेने के बाद बहुत गिलानी और ये सब महसूस होगी, बल का हरण नहीं करेगी ज्यादा, ये बात है। इसके अलावा भी हमने नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन स्किन डिजीजेज आई है बहुत सारी, उनको देख के ये व्यंग वाले हैं ना, नेक्ष, व्यंग, तिल, इस तरह की चीजें जो स्किन डिसऑर्डर टाइप के, वो सारे इसी में है, मध्यम मात्रा में, चरक्की में। हमने नाम नहीं लिखा, आप चरक सूत्र 13 में जाके देख सकते हो उनको। तो बहुत सारी स्किन डिजीज जो है यहीं पे आई हुई है। और विसर्प जो है वो भी देखने को हमें स्किन पे ही मिलती है, हालांकि सिर्फ स्किन की डिजीज नहीं है, वो नहीं है केवल यहाँ पे, वो नीचे आ रखी है, वो हमने इजीली याद करेंगे उसको नीचे जाके। लेकिन बाकी सारी स्किन पे जो नजर आएंगे जिनकी लक्षण, सारी डिजीज यही पड़ी हुई है मध्यम में। फिर भी आप एक बार चरक सूत्र 13 में जाके उनकी रीडिंग लगा सकते हैं। ओके, 24 आवर वाली जो प्रधान मात्रा है वो देखो, गुलमीने, गुल्म में, सर्पदष्ट में सांप ने काट लिया, विसर्प में उपहताश चाहिए, उन्मत्ता मतलब उन्माद, पागलपन, कृच्छ्रमूत्र, गाढ़ वर्चस, विकारान समेत ऐसा शीघ्रम समय परिजुता। दोष अनुकर्षणी ही मात्रा, सर्व मार्ग अनुसारणी, तो दोष का अनुकर्षण करने वाली मात्रा कौन सी है, ये मात्रा है। सारे मार्गों में पहुंच सकेगी, कौन सी सबसे बड़ी वाली डोज, बल्या दोबारा यंग कर देगी, पुनः नवकारी, शरीर इंद्रिय चेतसा, ये सब इसके लिए कहा गया। और ऊपर की 4-5 डिजीज के नाम है वो याद करते हैं, उसको याद करना बड़ा आसान है। हम जनरली ऐसे याद करते हैं कि जैसे सपोज करो कोई इंसान जो है वो गया हो वॉशरूम, ठीक है, कोई इंसान जो है वॉशरूम गया, वॉशरूम में जाके उसने देखा कि एक सर्प वहां पे बैठा हुआ है, ठीक है, सर्प वहां पे है, तो क्या करेगा इंसान, भागेगा वापस, 2-4 को और बुला के लाएगा कि यार एक सांप वहां पे बैठा हुआ है, चलो उसको भगाते हैं, तो वॉशरूम यूज किया जाएगा। अब जब तक वो लोग वहां पहुंचे, ठीक है, हालांकि वो बंद करके गया था वॉशरूम, सांप को बाहर भागने का कोई रास्ता तो था नहीं, लेकिन वापस पहुंचे तब तक सर्प जो है गुल हो गया, ठीक है, गुल हो गया मतलब डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। टेक्निकली तो उसको नहीं होना चाहिए था, वहां पे मिलना चाहिए था, ओके, लेकिन नहीं मिला, गायब हो गया, ठीक है। अब वो गायब हो गया तो अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था, सांप गायब हो गया, तो गया कहाँ, अब इंसान डर के मारे वो वॉशरूम भी यूज नहीं कर सकता, ठीक है कि नहीं, इंसान जो है डर के मारे वो वॉशरूम भी यूज नहीं कर सकता कि यार इसमें तो अब पता नहीं कहाँ पे गया वो, है कि नहीं। अगर सामने से जाते हुए देख लेते तब तो लग रहा हाँ कि चलो निकल गया, बंद तो यहीं गया था, लेकिन अब दिख नहीं रहा, कहीं यहीं कहीं छुप के ना बैठा हो, तो उसको क्या हो जाएगा, कृच्छ्र मूत्र। अब वो वहां पे मूत्र त्याग थोड़ी करेगा, उसको कठिनाई से मूत्र त्याग होगा वहां पे, ठीक है ना, वो वहां पे स्टूल त्याग करने वाला, गार्ड वर्चस, हार्ड स्टूल हो जाएंगे उसको कि भैया ना यहाँ नहीं करेंगे, तो उसको कृच्छ्र मूत्र हो जाएगा, उसको गार्ड वर्चस हो जाएगा, और ठीक है, अब दोनों उसको रहेंगे, पागल भी हो जाएगा थोड़े दिनों में, ठीक है, उन्माद हो जाएगा, उसको उन्मत्त हो जाएगा कि यार क्या करें, परेशान, यहीं पे तो छोड़ा था, नजर आ नहीं रहा, कहाँ पे वॉशरूम जाए आप, ठीक है। तो सर्प से आप याद रखना 2 चीजें, एक तो सर्प दष्ट यानी सांप का काटा हुआ उसमें प्रधान मात्रा है, और एक विसर्प इस डिजीज में प्रधान मात्रा है, ठीक है। दूसरा आप याद रखना गुल्म, गुल से याद रखना गुल्म, ठीक है। कृच्छ मूत्र से तो कृच्छ मूत्र याद रख ही लोगे, गाढ़ वर्चस से गाढ़ वर्चस याद रख लोगे, पागल हो गया ये बात सोच सोच के उससे उन्माद याद रख लोगे। तो 1 2 3 4 5 6 के 6 नाम आपको याद हो जाए, और कोई नाम इसमें है नहीं।
और चूंकि अमाउंट डोज ज़्यादा है, बड़ी है, तो इसलिए दोष अनुकर्षणी है, सब मार्गों में पहुंचेगी, बल्या पूर्णवी शरीर इंद्रिय चेतसा। तो ये याद होता है। कुछ एक आधी चीज़ें मान लो इस तरह ट्रिक में ना आई हो तो आप अपना मस्तिष्क लगा के उसको बना सकते हो। कोई इसमें बड़ी बातें नहीं होती, सब छोटी बातें हैं। कुछ ऐसी चीज़ जैसे मुझे इजी लगी हो, मैंने उसको नहीं बनाया, वो आपको टफ लगी हो तो आप बना लेना, कोई नहीं तो फिर बता देना, है ना। तो ये सब चलती। तो इस तरह करके ये स्नेह वाला जो है पोर्शन आपका, ठीक है। इसमें बस एक आधा पॉइंट, 2-4 पॉइंट और बचे हैं, नहीं तो लगभग जो है ये आपका खत्म होता है स्नेह वाला पार्ट। 1 मिनट रुको, ये बस 2-4 पॉइंट और हैं इसके, ये और देख लो आप। जैसे कुष्ठ के लिए मात्रा पे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट पे। कुष्ठ वाली मात्रा जो है ना, चरक और सुश्रुत दोनों की अलग अलग है, तो उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। सुश्रुत की आपको याद रखना एकदम आसान है, क्योंकि सुश्रुत आचार्य की अगर किसी चीज़ में कुछ इंडिकेशन है, किसी भी डिजीज में उनकी इंडिकेशन है, तो इंडिकेशन केवल है ही 24 आवर वाली में, और कहीं पे इंडिकेशन नहीं। क्योंकि ग्लानि मूर्छा मद वाली वो भी एक्सेप्शंस में है, इंडिकेशंस में नहीं है, तो बच जाए उनका, तो कुष्ठ सीधा सीधा 24 आवर वाली में आ गया। चरक वाले आचार्य का क्या है, जो स्किन डिसऑर्डर टाइप की जितनी भी थी इनकी सारी, तो वो थी वहाँ पे मध्यम मात्रा में, मंद विभ्रंसा मात्रा में, तो इनकी मध्य में याद रखना। काश्यप ने वस्ती को शिशु स्नेह कहा है, और देने का टाइम बताया कि जब वो नीचे चलने लगे, अन्न खाने लगे, तब उसको देना है। सुश्रुताचार्य ने उत्तर तंत्र में एक जगह पे नेत्र रुजा हर के लिए घृत की महती मात्रा को यूज करना बताया, कि घृत से महती मात्रा पीता च अर्ति नियच्छति। सारंगधराचार्य की हम पढ़ ही चुके हैं। अगर स्नेह ले लिया और स्नेह अब पचे ना, ऐसा बहुत पॉसिबल है, और आपको बहुत होगा ही। ये तो जरूरी नहीं कि हर किसी ने स्नेह पान कर लिया उसको पची जाए, लोग तो स्नेह कर लेते हैं फिर पचता है नहीं। कई बार इंसान ज़्यादा खा जाता, मान लो पकौड़े वकौड़े ही ज़्यादा खा लेता, तो भी स्नेह में ज़्यादा चला गया साथ में, तो नहीं पच पाता, हो गया अजीर्ण। अब क्या करें भैया, तो पता होना चाहिए। तो स्नेह के अजीर्ण होने पर उष्ण जल पिला के वमन करा देंगे, सुश्रुत कहते हैं, ठीक है। और अच्छा एक बात और याद रखना, स्नेह अजीर्ण होने पे प्यास बड़ी जबरदस्त लगती है, बलवान तृष्णा, इतनी ज्यादा प्यास लगती है इंसान को, लिमिट में जैसी। तो अष्टांग संग्रह कहता है स्नेह के अजीर्ण होने से बलवान तृष्णा उत्पन्न हो जाए तब, तो ऐसा करेंगे कि शीतल जल से सिर और मुख को धोएंगे और स्नेह का वमन करा देंगे। फिर भी ना शांत हुआ तो शीतल जल फिर से पिलाएंगे उसको, और वमन कराएंगे, और फिर उसको रुक्षण खिलाएंगे हम, यानी कि पहले वमन करा दिया, फिर नहीं हुआ तो फिर वमन कराओ, और फिर उसको रुक्षण खिलाओ। अच्छा, ठीक है। कफ और वात प्रकृति वाला व्यक्ति है और समदोष वाला व्यक्ति है, उसमें तृष्णा अधिकता हो तो उष्ण जल पिलाकर समस्त स्नेह को वमन द्वारा निकाल दे। स्नेहपान के पूर्व जो है जठराग्नि प्रदीपक तथा कोष्ठ में लघुता उत्पन्न करने वाली मृदु भेषज उसको दे देनी चाहिए स्नेहपान शुरू कराने से पहले, ठीक है। जठराग्नि प्रदीपक इसलिए ये नहीं कि उसमें दीपन पाचन ना कराओ आप और उसमें आम अवस्था उत्पन्न हो जाए। वाग्भट आचार्य कहते हैं कि कोई दो स्नेह, कोई भी दो घृतल वसा मध्य कुछ भी आपस में मिलाया तो उसको यमक कहते हैं। कोई भी दो का कॉम्बिनेशन, कोई भी तीन का कॉम्बिनेशन त्रिवृत, और कोई भी चार जब मिला देते हैं, सारे चारों के चारों, तो चतु स्नेह या महास्नेह बोलते हैं उसको। ये स्नेहन के फायदे हैं, दृढ़ इंद्रिय मंद जरा, सतायु स्नेह उपसेवी पुरुष। स्नेह सेवन से इंद्रिय दृढ़ होती है, वृद्धावस्था देर से आती है, और मनुष्य जो है 100 वर्ष तक जो है जिया करता है, ठीक है। ये कुछ एक स्नेहन के पॉइंट है। चरक सिद्धि वन का स्नेहम अनिलम हंति मृदु करोति देहम मलानाम विहंति संगम, चरक सूत्र का है स्नेह। अच्छा, ये वाली चरक वाली पॉइंट रह गई थी भैया। स्नेह के अजीर्ण हो जाने पर यदि तृष्णा हो तो रोगी को वमन कराएं, यदि इस पर भी ठीक ना हो तो शीतल जल पिलाकर रुक्षण खिलाकर पुनः वमन कराएं। यमक स्नेह, यमक स्नेह एक योग है, औषध योग है, कंपाउंड फॉर्मुलेशन। अब अपस्मार में देते हैं उसको, चरक के अकॉर्डिंग है सब। मिश्रक स्नेह कफज गुल में देते हैं मधु के साथ। स्वेदो मार्दव कराणाम, ये चरक सूत्र 25 का एक अग्रह है, ठीक है। मिश्रक स्नेह तो हम ऐसे भी याद रख लेते हैं कि स्नेह को मिश्रित करके कहाँ गुल हो गए। स्नेह को मिश्रित करके, मिश्रित मतलब, मिश्र का मतलब मिक्सिंग होती है ना, मिलावट करके। तो स्नेह में किसी ने मिलावट कर दी, सोचो घी में मिलावट कर दी, अडल्ट्रेशन कर दी, और फिर भाग गया, गुल हो गया, पकड़ा गया। तो स्नेह को मिश्रित करके कहाँ गुल हो गए, तो कहाँ गुल से कफज गुल में याद रखना, कहाँ गुल हो गए, कफज गुल मिश्रित करके, तो मिश्रक स्नेह कफज गुल में है, ऐसा आप याद रखना। बाकी आप अपना बना लेना, ठीक है, ओके। इसके बाद आ जाएगा आपका स्वेदन वाला पॉइंट, फिर हम स्वेदन वाला करेंगे, ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है।